Hello friends, how are you? So friends, आज मैं लेकर आया हूँ another admission related update, and in this video I'm going to discuss about the second round of the counseling which is conducted by the JK Bopi for the admission in MBBS, BDS, DDH, DDM courses 2024 in various government as well as the private medical dental colleges of UT of J&K, including seats falling under the Hindu minority and NRI quota in ESCOMs जम्मू। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपकी NRI कोटा सीट्स की भी काउंसलिंग इंक्लूड होगी, हिंदू मिनॉरिटी जो सीट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग इंक्लूड होगी इन द एस्कॉम्स, और फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग ये कंडक्ट किया जाएगा बाय द JK बोपी। और ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 10 सितंबर को, और ये आप टेबल आपकी स्क्रीन के पास देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि 12 सितंबर को जो रैंक ये कॉल कर रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी का 1 से 11 तक, स्पोर्ट्स कैटेगरी फीमेल 14 से 33, PWD मेल ऑल कैंडिडेट्स 1 से लेके 4569, PWD फीमेल कैंडिडेट्स ये रैंक्स बता रहे हैं। उनको सबको इन्होंने दे हैव कॉल्ड ऑन 12 सितंबर। ठीक है, द रिमार्क्स में उन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हॉरिजॉन्टल कैटेगरी CDP, JKPM, SP, PWD ओनली। इसके बाद 13 को दे हैव कॉल्ड फॉर 1 से लेकर 2200 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को, ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द रिजर्व कैटेगरी HM एंड NRI। फिर 14 को 3 दिन की काउंसलिंग रखेंगे 2201 से 4569 तक, ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी HM एंड NRI। The following procedure should be followed by the second round of upgradation allotment round of physical counseling। यहाँ पर ये बता रहे हैं the eligibility and the willing candidates have to report बोपी ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है मॉर्निंग में 8:30 AM पे से 10 AM के बीच में। दिस इज़ द काउंसलिंग, मतलब यू हैव टू फिल अप द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर द एडमिशंस इज़ गोइंग टू बी टेक प्लेस। काउंसलिंग फॉर्म आपने फिलअप करना है और सबमिट करना है 10 बजे तक। इट इज़ एंजॉयड अपॉन ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स दैट दे शैल विजिट अटेंड काउंसलिंग ओनली आफ्टर चेकिंग द सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स ज़रूर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज़ आप ऐसे कॉलेज का नाम फिलअप कर देंगे जो जहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वो मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जो आपकी चॉइस का कॉलेज है उसमें पहले सीट ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए, फिर आप उसको फिलअप कीजिए ऑन योर काउंसलिंग फॉर्म। Those candidates who have allotted seats during the first round of online counseling and have joined again the said college, if interested for upgradation, can participate in the second round। और जो लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बैठे थे और उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उसमें उन्होंने एडमिशन ले ली है और दे वांट टू अपग्रेड दैट कॉलेज, वो भी इस काउंसलिंग में आ सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड बट हैव फेल्ड टू जॉइन अगेन द सेट कॉलेज शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन सेकंड फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो वो कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मतलब आए थे, उनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ली, वो एलिजिबल नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप सीट अलॉट आपको होती है काउंसलिंग में, तो जो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो उसमें आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है ताकि आप सेकेंड राउंड में एलिजिबिलिटी आपकी बनी रहे। The candidates participating in this physical round of counseling and get allotted a seat should, in their own interest, not to leave the board office, as there is a possibility that the seat of his or her choice, which was not available on his return, of course, may become available during the process. She shall can stake a claim on such seat immediately once the seat is displayed in the seat matrix on the monitor of the board, consequent upon its vacation by a candidate, so that such a candidate is considered for allotment of the seat on the merit cum preference basis. The seats allotment to him or earlier shall become vacant and shall be added to the seat matrix. However, it is clarified that the board shall not be responsible in case of the candidate leaving the board office and she failed to stake a claim on the seat, as may become available at the appropriate
टाइम, तो आपको बोर्ड ऑफिस को, सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड ऑफिस को छोड़ना नहीं जहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। यू हैव टू स्टे देयर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। अदरवाइज़ कई बार होता है कि आपकी टर्न आ जाती है और अंदर वो आपको बुलाते हैं और आप उधर नहीं प्रेजेंट होते, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। बाद में आप कल को बोलोगे वहाँ पे सीट अवेलेबल थी मॉनिटर में, जब हम गए, अब हम आए तो सीट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप यू शुड बी प्रेजेंट एट द काउंसलिंग स्टेशन एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। तो मेक श्योर कीजिए जैसे ही आप आते हैं अपना काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो यू शुड बी देयर अवेलेबल all the time till date, till the time the allotment of the seat to you is completed। तो मेक श्योर कीजिए आप वहाँ पर से जाइएगा नहीं। बाकी यही कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।